हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ कलेक्टिव रीडिंग, जो कि ये सभी के लिए रीडिंग है। ओके, और ये रीडिंग है कि अगर आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है तो आप उसे कैसे ठीक करें। ठीक है, टॉपिक ये है कि अगर आपके भी रिलेशनशिप में फाइट होती है, छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट होता है, तो अगर ये सिचुएशन हो रही है तो आप इसे कैसे हैंडल करें, बिगड़ते हुए रिश्ते को कैसे ठीक करें, ये है आज की रीडिंग का टॉपिक। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है, एंड यहाँ पे राशियाँ भी मैं मेंशन करूँगी। टाइमलेस रीडिंग है। आप अपने टाइम जोन से किसी भी टाइम पे, किसी भी ईयर में, किसी भी मंथ्स में अगर ये रीडिंग देखते हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। ओके, सो लेट्स सी। चलिए, क्या बात है कार्ड्स आप देख रहे हो, शफल ही नहीं होने पा रहे हैं आप लोग। आई थिंक काफ़ी एक्साइटेड हैं। सो लेट्स सी गाइज, आप लोगों को जिस भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए होता है आप लोग बताया करें। हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जैसे कुछ लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि मैं जैसे कि लियो और साथ में जेमिनाई या फिर एक्वेरियस के साथ किसी और ऐसी मैं रीडिंग लाऊं, तो ऐसी रीडिंग नहीं होती गाइज। ठीक है, मतलब पेयर में अगर किसी की रीडिंग की जाए तो ऐसी रीडिंग हालांकि नहीं। हाँ, आप ऐसी रीडिंग अगर देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं एलिमेंट्स बताती हूँ। जब इस तरीके की कलेक्टिव या फिर पिकअप आइल, पिकअप ग्रुप रीडिंग करती हूँ तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपसे ये रेजोनेट होगा तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। ज़रूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट हो जाए, बट हाँ, जिनसे भी रेजोनेट होगा, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी। ओके, बॉटम डेक, वाओ, 15 नंबर का कार्ड है। आप देखिए, लवर्स, वेरी गुड, वाओ। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे 50 to 60% ऐसे लोग हैं जो कि अपने ट्रू सोलमेट के साथ हैं। ट्रू सोलमेट के साथ आप लोग हैं, बिकॉज ये कार्ड कहीं ना कहीं ट्रू सोलमेट को बताता है। यहाँ पे 16 नंबर का कार्ड है, थॉट। वाओ, दैट्स ग्रेट। हो सकता है आप किसी भी टाइम कुछ भी काम करते हैं। ओके, अगर सपोज दैट आपकी बात नहीं हो रही है आपके पार्टनर से, आपका सेपरेशन है, तो भी आपके माइंड में, आपकी सोल में ऑलवेज ये इंसान चलता रहता है। आप स्टडी कर रहे हो, आप अपने वर्क पे फोकस्ड कर रहे हो, आप किसी के साथ बातें कर रहे हो, बट अचानक से इस इंसान का चेहरा आपके माइंड में चलता रहता है। तो ये कब होता है? जब हम किसी के साथ ट्रू रिलेशनशिप में होते हैं, अपने काउंटर पार्ट के साथ होते हैं, एक ट्रू लव के साथ होते हैं, तो उनके साथ ऐसा होता है। नंबर आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप देखिएगा, 15 नंबर है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आपका बर्थ हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, या फिर ये तारीख हो सकती है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट। 16 है यहाँ पे। 31 एज हो सकती है आप लोगों की, डेट भी हो सकता है, बर्थ। यहाँ पे है बैड हेल्थ। कुछ लोगों की हो सकता है जब आपकी हेल्थ इश्यूज रही होगी वहाँ पे ये इंसान आपको मिले होंगे, आपकी हेल्थ इशू के अकॉर्डिंग आपकी देखभाल करने के लिए। मेडिकल फील्ड से आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर मेडिकल फील्ड वाली जगह पे आप इन्हें मिले होंगे। काफ़ी ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग पार्टनर होंगे आपके, या फिर आप हो सकता है आपने इनकी बड़ी ही मदद की है हेल्थ से रिलेटेड। ओके, इनको जब बहुत ज़्यादा नीड थी तो आपने इनकी मदद की है। हो सकता है आप एक हीलर होंगे, आप इन्हें हील्ड आपने किया, इनकी बहुत ही बुरे कंडीशन में आपने इन्हें हील्ड किया है। आप लोग एक ही जगह पे वर्क करते होंगे, बॉस कुलिक का रिश्ता होगा, बॉस एंड एम्प्लॉय का रिश्ता होगा। एज की गैप भी हो सकती है, 10 से 15 साल आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकती है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे है 34, कुछ लोगों की एज हो सकती है। ऑक्यूपेशन उनका होगा, ट्रेलर होंगे, फैशन डिजाइनर, मास्टर होंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टेक्सटाइल का शौक होगा, लड़का है लड़की है किसी को भी, ये भी है। मेच्योर वुमेन, यस, कोई ना कोई तो यहाँ पे मेच्योर था और कोई अनमेच्योर था, जिसकी वजह से हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुआ है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। नंबर की अगर बात की जाए, 31, 38, 34, 6 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एज हो सकती है
नंबर हो सकते हैं, 6 साल का, 5 साल का, 7 ईयर का गैप हो सकता है आप लोगों के बीच में। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो फीमेल अगर ये रीडिंग देख रही हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है सेल्फ इंडिपेंडेंट आप लोग हैं, आप लोग खुद का अपना कुछ वर्क करते हो, आपका खुद का कोई छोटा सा बिजनेस हो सकता है, आप या कहीं जाते हो वहाँ से ये इंसान आपको मिले हैं। बट आप जिनके भी साथ हैं, मैं यही बोलना चाहूँगी, आप अपने एक ट्रू काउंटर पार्ट के साथ हैं। मुझे यहाँ पे 65 टू 70%, 65% एनर्जी मिल रही है कि आप लोग अपने ट्रू काउंटर पार्ट के साथ यहाँ पे डील कर रहे हैं, बिकॉज सारे के सारे कार्ड एक सीरियस रिलेशनशिप, एक ट्रू रिलेशनशिप को कोरिलेट कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे तो हैं भाई ऐसे जो कि कहीं ना कहीं आपने अपने इन पार्टनर को बहुत ज़्यादा केयर, नर्चर, बहुत ज़्यादा हेल्प, हीलिंग की है। इनकी हीलिंग देखिए, अगर आपकी बातों से, आपकी मोटिवेशनल से कोई बहुत ज़्यादा जिसके अंदर इम्प्रूवमेंट होता है तो समझिए आप एक हीलर हो, आप एक नर्स भी हो सकते हो, आप एक अच्छे टीचर भी हो सकते हो सकता है आपने अपने पार्टनर की बहुत बुरी कंडीशन में मदद की, उनकी हेल्थ की केयर की, एक मदर की तरह नर्चर किया है। और अगर आप एक फीमेल हैं तो किसी मेल ने आपको इस तरीके से नर्चर किया है, मतलब अनकंडीशनल लव रहा है, बहुत ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग, ठीक है। तो ये ऐसी सिचुएशन में आप लोग मिले हैं। वर्क प्लेस आप लोगों का रहा होगा, हो सकता है बॉस एंड कोलिंग्स एम्प्लॉय का नेचर रहा होगा। तो या तो आपको या फिर आपके पार्टनर को पेंटिंग का बहुत शौक होगा, लेटर लिखने का शौक होगा, इमेज बनाने का शौक होगा। किसी को देखते ही आप उसकी इमेज को माइंड में आपने एक बार रख लिया, आपने उसकी पेंटिंग कर दी। हो सकता है आप एक पेंटर हो, आप एक आर्टिस्ट हो। एंड कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है अगर फीमेल है तो उन्हें ड्रेस बहुत अच्छे अच्छे पहनने के काफ़ी शौक है। ब्लू कलर, वाइट कलर, नेवी ब्लू आप लोगों के दोनों के काफ़ी इम्पॉर्टेंट फेवरेट कलर हो सकते हैं। आप लोग खुद से ड्रेस वगैरह बनाते होंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेस बनाते होंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप लोगों की स्टार्टिंग जब फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई थी इन पार्टनर के साथ, इन्होंने आपको इम्प्रेस्ड किया बुके देके, रोज़ देके, फ्लावर देके। फ्लावर आप लोगों को बहुत पसंद होगा। परफ्यूम से रिलेटेड आप लोग वर्क, कुछ लाइक खुशबू वाली चीज़ों से रिलेटेड आप लोग वर्क करते हैं। गार्डनिंग आप लोगों को पसंद है, गार्डनिंग वाली प्लेस पे आप लोग मिले होंगे। किसी मतलब नेचर से आपको बहुत प्यार होगा, लाइट के साथ वर्क करना बहुत पसंद होगा, कैंडल लाइट डिनर पसंद होगा, डीम लाइट डिनर पसंद होगा आप लोगों को, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत कम बोलने वाले आप लोग होंगे, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा करने वाले होंगे, ये यहाँ पे फील हो रहा है। अगर लेटर की बात की जाए, इनिशियल की बात की जाए गाइस, तो यहाँ पे इनिशियल मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, मुझे बार बार वी लेटर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, वी लेटर एंड एस, जी, एन, एम, आर, ओ, पी, ए, के, वाई, ये लेटर मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। बर्थ मंथ की अगर बात की जाए तो मे भी हो सकता है आप लोगों का बर्थ मंथ 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, मार्च या फिर दिसंबर, जुलाई, जून बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रैल। विंटर सीजन काफ़ी स्ट्रांग है एंड रेनिंग सीजन। चलिए देखते हैं करंट एनर्जी क्या है आप लोगों की, उसके बाद देखेंगे आप लोग क्या फाइट कर रहे हैं, क्या रीज़न है, किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप, 9 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ। ओके फाइन। बॉटम ऑफ डेक रूल कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो तो प्रेजेंट एनर्जी की अगर बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई आप या तो भाग रहे हैं अपने पार्टनर से, या आपके पार्टनर भाग रहे हैं, और जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, आप दोनों लोग एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। ये बड़ी बड़ी स्ट्रांगली चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं, आप दोनों लोग एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, रनर एंड चेजर का यहाँ पे गेम हो रहा है। तो देखिए गाइस, अगर भागने वाली कंडीशन आ जाती है ना, तो देखिए दिक्कत क्या होती है, आपको समझ में नहीं आता है।
जो मेरे व्यूवर्स हैं मैं उन्हें बोलना चाहूंगी, आपको समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है आपके रिश्ते में। हो सकता है ये पार्टनर ऐसे होंगे जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, इन एंड आउट आपकी लाइफ में इनका होता रहता है, खासतौर पर रिलेशनशिप को लेके, कमिटमेंट को लेके। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आप दो में से कोई ना कोई एक की ऐसी एनर्जी होती होगी कि आपके पास ऑफर हमेशा रहते हैं, मतलब लोगों का अट्रैक्शन हमेशा बना रहता है। हो सकता है अगर आप एक मेल हैं तो आपके इर्द गिर्द लड़कियों की काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन रहते होंगे, लड़कियों के इर्द गिर्द आप रहते होंगे, काफ़ी ज़्यादा आपसे लोग अट्रैक्ट होते होंगे। अगर फीमेल है तो मेल पर पार्टनर आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के आपके मन में एक डर सा बना रहता है कि कहीं इतने ज़्यादा उसके चाहने वाले हैं या फिर इतने ज़्यादा उसे पसंद करते हैं, वो काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन है, कहीं वो किसी और को। तो अगर ऐसी सोच है तो प्लीज़ ये सोच बंद करिए, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो चीज़ें हो जाती हैं, खास तौर पे ऐसी चीज़ें जिससे हम डर के सोचते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत तेज़ी से अप्लाई होता है सभी के ऊपर, लेकिन पॉजिटिव वाली चीज़ें थोड़ी धीरे मोमेंट में होती हैं, बट निगेटिव चीज़ें अगर आप सोचोगे किसी टाइम पे वो चीज़ें हो जाएंगी। ये गलतियाँ कर रहे हैं तो इस चीज़ को करना बंद कर दें। दूसरी चीज़ें, अगर आपको पता है, आपको जानना है कि आपको आपके यही पार्टनर जिन्हें आप अनकंडीशनल लव करते हो, जिनके साथ आपको ये फील होता है कि आपके सोलमेट है, आपके ट्रू सोलमेट है, दुनिया कितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, कास्ट इश्यूज, रिलीजन्स इश्यूज, फ्रेंड इश्यूज, करियर इश्यूज, कई थर्ड पार्टी इश्यूज, डोंट वरी। ठीक है, अगर ये जो भी चीज़ें हैं XYZ, जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आप करिए क्या, सामने वाले को कुछ भी ब्लेम नहीं करना है। सोलमेट रिलेशनशिप क्या होता है मैं यहाँ पे आपको 2 लाइन में बताऊंगी, क्योंकि रीडिंग बड़ी हो जाएगी। अगर आपको जानना है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी सोलमेट ट्विन फ्लेम का मैंने वीडियोस अपडेट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे देखिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्पिरिचुअल कनेक्शन की ही आ रही थी, इसीलिए मैं सोलमेट की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो गाइस सोलमेट अगर है तो अब कभी भी अपने सोलमेट के लिए आपके मन में गलत चीज़ें नहीं आएंगी। वो आपको छोड़ देगा, वो तो चीटिंग कर रहा है, वो तो गलत कर रहा है, वो मेरा साथ नहीं दे रहा है, नहीं। अगर ऐसी चीज़ें आती हैं तो समझिए ये गलत है। सपोज दैट ऐसा अगर होता है तो अगर हो रहा है तो आप समझिएगा कुछ कार्मिक सिचुएशन बनी हुई है ना। अगर सामने वाला गलत कर रहा है आपके साथ, आपका सोलमेट है और आप वो गलत कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको ब्लेम करना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं। वो उसका कुछ कार्मिक पार्ट है, आप दोनों का कुछ कार्मिक पार्ट है। जब तक आप दोनों लोग उसे रिलीज नहीं करोगे, एक चैप्टर नहीं सीख लोगे, तब तक रिलेशनशिप बैलेंस नहीं होगा। और वैसे भी जब एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, सोलमेट कनेक्शन होता है, तो उसमें ऑब्स्टिकल्स आते ही आते हैं। फैमिली इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा आती है, कास्ट इश्यूज सबसे ज्यादा आती है, तो ये प्रॉब्लम होती है। सेपरेशन होते हैं, एक लॉन्ग सेपरेशन होता है, आफ्टर सेपरेशन रीयूनियन होता है, हमेशा हमेशा के लिए होता है। और अगर रीयूनियन के बाद फिर से सेपरेशन हो गया तो समझिए अभी कुछ चीजें बची हुई हैं, आपको क्लियर करना है, कुछ कर्मा पे करना है। तो ये तो हो गया सोलमेट का कनेक्शन, तो आप ये समझिए। दूसरी चीज, अब देखिए मैं बताना चाहूंगी करंट में आप लोग कर क्या रहे हैं। आप अपने पार्टनर के पीछे भाग रहे हैं, वो आपके पीछे भाग रहे हैं। जब वो भागता है तो आप रुक जाते हैं, आप रुकते हैं तो वो भागता है। ये भागम भगाई ना करें, ठीक है। कई ज्यादा ऑप्शन प्रपोजल हैं तो कंफ्यूज्ड हैं, हो सकता है आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है और आप भी कंफ्यूज्ड हैं। आप हो सकता है कंपेयर करते हैं कि अगर ये नहीं तो ये सही, तो अगर ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली जो जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो कभी नहीं मिलेगा। पेशेंस, सबसे ज्यादा पेशेंस होना चाहिए। अगर आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, किसी के साथ ट्रू लव में हैं, तो पेशेंस लेवल की परीक्षा बार बार होती है, यू नो। और अगर इस परीक्षा में आप पास होते हैं तो कितना भी पेन हो, कितने भी लोग आपके तरफ आ जाएं, आप उसी के साथ अड़े रहोगे, टिके रहोगे, किसी और के बारे में नहीं सोचोगे, चाहे आप हो चाहे आपके पार्टनर हो। और अगर सपोज दैट ऐसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो कर्मा है, उस कर्मा को एक रिलीज किया जाएगा। और अगर आपके लिए है, आपने सही चीजें बैलेंस की, तो डेफिनेटली वो इंसान आपको मिलेगा। लेकिन अगर ब्लेमिंग कर रहे हो, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, तो चीजें नहीं होंगी, बिगड़ती जाएंगी, बर्स्ट होती जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं जहां तक देख पा रही हूँ प्रेजेंट टाइम में चीजें तो बिगड़ रही हैं भाई। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों का करियर की वजह से कोई इंसान भाग रहा है, कुछ लोगों को पेन दिया जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है, अनब्लॉक किया जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है, कई ज्यादा प्रपोजल ऑफर है, कोई इंसान आपसे भाग रहा है, आप उसके पीछे भाग रहे हो, मत भागो। इस स्टॉक स्पाई करना बंद कर दो, उसके पीछे भागो नहीं और उससे एक्सपेक्टेशन मत लगाओ।
और अपने आप पे वर्क करो, अपने करियर पे फोकस करो, खुद पे फोकस करो। एक ऐसे इंसान बन के रहो जैसे आप जब इनसे नहीं मिले थे, जो फीलिंग के साथ, जो इंजॉयमेंट के साथ जी रहे थे वैसे जियो। अगर वैसे जीते हो तो डेफिनेटली वो इंसान खुद ब खुद आपकी तरफ आ जाएगा। लेकिन जब तक आप उसे ये एहसास देते रहोगे कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, आप XYZ है, तो नहीं होगा। अब इसे आप कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे जितने भी कार्ड्स आए हैं यही बता रहे हैं कि आपके अंदर धैर्य, पेशेंस की कमी है। और लास्ट कार्ड आपको बता रहा है स्ट्रेंथ। ये कार्ड बहुत धैर्यवान अगर आप हो, पेशेंस है कूट कूट के, तो समझिए आपकी जीत होगी, विक्ट्री होगी। लेकिन अगर ऐसी चीज नहीं है, जल्दबाजी में हो, 2-4 ऑफर आए आपके पास, अरे ये तो उससे अच्छा है, वो तो मुझे रुलाता रहता है, वो तो ये करती रहती है, चलो इसी को सिलेक्ट कर, तो डेफिनेटली आप मूव ऑन हो जाओ। अगर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो मूव ऑन हो जाओ। पेन में हो, आपको बार बार लग रहा है कि क्यों मेरे साथ ऐसा, तो देखो ना क्यों ऐसा, कर्मा है, कर्मा को रिलीज करो आप दोनों का। क्योंकि एक स्पिरिचुअल जब कनेक्शन होता है ना, तो डेफिनेटली ऐसे बहुत कम रिश्ते होते हैं कि जिसमें अचानक से मिले तुरंत शादी हो गई, बहुत हंसी खुशी। नहीं तो 100 में 2% ऐसे लोग होते हैं जिनकी ऐसी शादी हो जाती है, नहीं तो सभी को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ऑब्स्टिकल्स आते हैं। बैलेंस जो करता है, जो धैर्य के साथ टिका रहता है, अड़ा रहता है, कोई भी आंधी तूफान आ जाए हम तो भाई लड़ेंगे, तो उनकी फतेह होती है। और जो टिक गए, जिनको लग रहा है कि भाई नहीं वेट कर सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते, तो डेफिनेटली आपको लेट गो कर जाना चाहिए। मैं भी कह रही हूँ सरेंडर कर देना चाहिए और लेट गो कर दो, निकल जाओ लाइफ में आगे, मूव ऑन हो जाओ। कोई और ऑफर, आप प्रपोजल आए, आप उसे एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो ये है। लेकिन अगर आपको ट्रू सच्चा लव चाहिए तो भाई परीक्षा तो देनी पड़ेगी। विदाउट परीक्षा के कुछ भी नहीं होना है, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक रूल कर रहा है यहाँ पे टर्निंग इन, 4 नंबर का कार्ड है। ये देखिए, रिलीज करिए अपने अंदर की जो ढेर सारे थॉट आप सोच रहे हो ना अपने बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, क्या चीजें, तो बेशक सोचो, क्या गलतियां आपसे हो रही हैं उसे खत्म करो, सामने वाले की गलती मत गिनाओ, ठीक है। आप तो कहीं कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप तो किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हो, आप तो कुछ छल नहीं कर रहे हो। अगर आप अपने आप को क्लियर कर लोगे ना, और आप अपने सोल पर्पस को जानोगे, और आप एक ट्रू तरीके से, लॉयल तरीके से अपने लव के लिए ट्रूली तरीके से वेट करोगे, तो डेफिनेटली आपको ऑटोमेटिक आपकी सोल ही बताएगी कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। कंप्लेक्शन यहाँ पे ये बता रहा है, यहाँ पे ये जो कार्ड है ये 3 नंबर का कार्ड है, जो कि मैं यही बताना चाहूंगी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इनकम्प्लीट है, तो उसे कंप्लीट करिए। हो सकता है आपको अपने इनर वर्क पे वर्क करना है, ठीक है, अपने इनर वर्क पे वर्क करिए। ट्रांसफॉर्मेशन, आपके जीवन में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आया हुआ है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एक हैप्पी वाला ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके जीवन को बदल देगा, और वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको खुशियां देगा, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस भर देगा, ओके। अगर आपकी कोई भी आपकी खुशी मिलती है, कोई भी चीजें हैं, तो आप शेयर करें, लेकिन कब शेयर करें, ऐसी चीजें शेयर करें कि अगर जिस चीज को आपने प्रे किया, जिस चीज को आपने फॉलो किया और आपकी विश पूरी हुई, तो ऐसी चीजें आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी भी मदद करें, मतलब लोगों की मदद करें, कुछ उनकी हेल्प करें, कुछ चीजें उन्हें बताएं जो आपने किया जिससे आपका काम बन गया, तो लोगों को शेयर करें। शेयरिंग करने से आपकी चीजें जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो खत्म होते जाएंगे, ओके। पॉसिबिलिटीज, बेशक 2 नंबर का कार्ड है, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। अगर ये इतने हार्ड चीजें लाइक पहाड़ जब हमें दिखाई देते हैं तो क्या बहुत टफ होता है ना, चीजें टफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। कैसे बनाना पड़ेगा, होप रख के बनाना पड़ेगा, चेंज, और हमेशा रेडी रहिए एक चेंज के लिए, क्योंकि चेंज जब भी होता है ना एक अच्छी चीज के लिए होता है, परिवर्तन हमेशा अच्छी चीज के लिए होता है। तो चेंज, हमेशा चेंज के लिए रेडी रहो। हो सकता है जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आया हुआ है उसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, स्टक है, पेन में है, कंफ्यूज्ड है, क्या करें, आप भाग रहे हैं, वो आपके पीछे भाग रहा है, ये चीजें हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ओके। रिलेशनशिप को कैसे चलाना है, रिलेशनशिप को बैलेंस करिए। और मैं गाइज यहाँ पे गारंटेड बता रही हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हमारे रिश्ते में लव मैरिज है कि नहीं है। लव मैरिज सभी के ही हो सकती है। क्या आप उसके काबिल हैं, आप उस तरीके से हैं, आप उसे निभा सकते हैं, नहीं ना। अगर आप उसके काबिल हैं, आप उसके काबिल बन जाएंगे ना, या फिर सामने वाले के अंदर हो सकता है कोई कमी है, तो जब तक वो कमियां पूरी नहीं सही हो जाती हैं, इसीलिए सेपरेशन होता है। आपकी कमियों को दूर करने के लिए सेपरेशन होता है कि पहले आप उस चीज को बैलेंस तो कर लो। और आपको पता है आज की डेट में आप लोग देख रहे होंगे कि काफी ज्यादा सेपरेशन होते हैं, आफ्टर मैरिज भी डिवोर्स हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि हम एक
दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं। सामने वाला कहता क्या है हम सुनने को तैयार नहीं होते, बस बोलने को तैयार होते हैं। तो अगर एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए तो सामने वाले को भी समझिए, उसको भी मौका दीजिए। हाँ, और आप अगर खुद सही हैं, अगर आप सही हैं, आपके अंदर धैर्य है, पेशेंस है, आप सही हैं, तो डेफिनेटली सामने वाला अगर गलत कर रहा है, अगर वो चीजें गलत कर रहा है, तो उसको भी यूनिवर्स सिखाएगी, उसको धीरे धीरे सिखाएगी। हाँ, ये सब चीजें होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन सिखाएगी। मैं यही चीज बोलूंगी कि बहुत से लोग कहते हैं कि लव मैरिज सक्सेस नहीं होती है, XYZ। डेफिनेटली होती है, अगर दोनों इंसान समझदारी से आगे बढ़ें। तो अगर आपकी कुंडली में चाहे योग हो या ना हो, वो लव मैरिज सक्सेस हो जाएगी, अगर आप दोनों समझदारी से आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर समझदार नहीं है, आप अपनी मनवाने पे तुले हैं, वो अपनी, तो नहीं होगा। और एक जो ट्रू सोलमेट होते हैं ना, वो एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टूड करते हैं, समझते हैं, एक दूसरे की खामियां नहीं, एक दूसरे की अच्छाइयां निकालते हैं। ठीक है, तो गाइज ये है आप लोगों की रीडिंग। होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है। रिलेशनशिप को कैसे हेल्दी बनाएं, मेरे चैनल पे फ्री योर सोल के सोल का 5 मैंने छोटे छोटे वीडियो क्लिप डाले हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उससे आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। सो गाइज दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।